बराबर। ओके दादा, कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई। नमस्ते दोस्तों, मेरा मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाँ। अल्कोहलिक हाय हाय अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये समूची जीवनदायिनी ईश्वरीय व्यवस्था, अगर अंग्रेजी में मैं इसको कहूँ तो डिवाइन प्रोविडेंस बोला गया है कि एक्ट ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस मेरे समान शराबी को बचा सकता है, बाकी कोई नहीं बचा सकता। तो ये जीवनदायिनी ईश्वरीय व्यवस्था यही एकमात्र कारण है कि आप सबके बीच में इस बात का एहसास, उसकी प्रचिति, उसकी सिद्धता, उसकी अनुभूति, और आज मेरी ये आस्था है कि एक असीमित ऐसी शक्ति निरंतर मेरे जीवन को यापन करने में मेरी सहायता करती है, और उसी ने मुझे शराब के उस जानलेवा जहरीले घोट से आज एक दिन के आधार पर बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर रखा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, खास करके ये पायनियर समूह के मेरे बहुत करीब है, दिल के करीब, और सभी आप भाई लोग कि ये इस कठिन ऐसे जीवन की एक, मैं बोलूंगा कठिन ऐसी, उससे ज्यादा एसिड टेस्ट अल्कोहलिक एनोनिमस में भगवान हमारी परीक्षा लेते रहता है। ऐसी एक दौर में से मैं गुजर रहा हूँ, और उस वक्त मुझे ये मौका दिया जा रहा है कि मैं अपने अनुभव कथन कर सकूं इस विषय पर। अटैचमेंट और डिटैचमेंट। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में जब बीमारी की मान्यता मेरी आ जाती है, वो जो विवरण अभी जैसे गैरी भाई बहुत अच्छे से इस विषय पे उन्होंने न्याय किया है ऑलरेडी, मुझे उन्होंने खोल दिया है, यानी ये मंच खोल दिया है। तो ये विवरण जो हमारे अनुभवी सदस्य पहले से आए हुए मेरे पूर्वज और ज्येष्ठ सभासद साथी अपने पीने के दौर को मेरे सामने रखते हैं कि किस प्रकार उनका वो पीने का दौर चला, और उसके साथ साथ अगर मैं एक मार्गदर्शक ले लेता हूँ, एक होम ग्रुप ले लेता हूँ जल्द से जल्द, जहां मेरे को ये अंदेशा आता है, क्योंकि बिना किसी तकलीफ के मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं आता है, जो तकलीफ शराब के पीने के कारण मेरी जिंदगी में है। वो शारीरिक पीड़ा हो सकती है, मानसिक पीड़ा हो सकती है, भावनिक हो सकती है, व्यवहारिक हो सकती है, भौतिक हो सकती है, संबंधों की हो सकती है। वो किसी ना किसी प्रकार की व्यथा मेरे साथ में जरूर शुरू हो गई रहती है, जो आज से करीबन 30 साल पहले मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के पहले मीटिंग में आया था, तब से मेरे साथ में थी। और इसको अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है, डू यू हैव अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। तेरे मन में ये इच्छा है ना कि शराब पीना तू रोकना चाहता है, बंद करना चाहता है, उसके ऊपर बंदिश लगाना चाहता है, तो हम तेरे साथ में है, तू, तेरा स्वागत है, आ गले लग जा, तू हमारा है, यहाँ का हो जा। और मैं यहाँ का होने की बहुत अटोकाट प्रयास कर रहा था, और आता था जाता था, आता था जाता था। शराब की दूरी काफी लंबी लंबी मिलती थी। इस दौरान जो मेरा सोबराइटी डेट संदीप भाई ने बताया कि 28 अप्रैल 2008, यानी 20 साल का दौर, 5 डिएडिक्शन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 ईसीटी शॉक्स। अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है कि मेरा शराब पीना ये शारीरिक एक, जो एक लक्षण दिखाई देता है कि मुझे और ज्यादा मात्रा में शराब चाहिए।
वो मात्रा मेरी बढ़ते जाती है। मेरा शराब पी के संतुष्टि नहीं होती, मुझे और पीने की इच्छा कायम रहती है, या मैं उसकी व्यवस्था बनाए रखता हूँ। यानी जो पी रहा हूँ वो तो है, मगर जो उसके आगे का क्या, ये विचार मेरे सामने हमेशा रहता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस इस विवरण के द्वारा ये फिजिकल एलर्जी का जो पार्ट है कि ऐसा एक अलग ऐसा एक प्रभाव या एक परिणाम, शारीरिक परिणाम, जो मुझे लगता था कि यार तुम क्या पीते, इट्टू सी पीते, ये कोई बात है। अब मेरा देखो, मस्त पियो, मैं डोलता भी नहीं, क्योंकि मेरे को थरथर होता था बिना पिए। पीने के बाद में वो थरथर बंद होती थी, पीने के बाद में वो लटपट बंद हो जाती थी, पीने के बाद में वो अस्वस्थता, वो असमाधान, वो घबराहट वो दूर हो जाती थी, मेरी हिम्मत मुझे वापस आ जाती थी। मुझे ऐसा लगता था मेरी समझ, अब मैं कोई भी किसी भी बात को फेस कर सकता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने इसका दूसरा भाग जो रखा था, मानसिक, वो भाग बहुत जबरदस्त था। और वो भाग मानना इतना आसान नहीं था मेरे को, इसीलिए 15 ईसीटी शॉक्स तक ज्यादा पढ़ाना। जीवित था, मेरे घर वालों ने मेरे को जीवित रखा था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बहुत सारे सभासद थे, वो अथक प्रयास कर रहे थे मेरे साथ में। उस वक्त उस दौर में रहते थे जहां पर शायद ही इस दुनिया का कोई व्यक्ति रह सके, और मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत, यानी अंतरात्मा से, भीतर से, क्योंकि मेरे को मालूम है आज जो भी जीवन है मेरा है ही नहीं, ये उधार का दिया हुआ आपका जीवन है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये जो मानसिक अवस्था है, जो हमारे पूर्वज बोलते हैं कि वी वर मोर सिक मेंटली, हम तो फिजिकली थे ही, मगर ये मानसिक भाग बहुत जबरदस्त था, भावनिक भाग बहुत जबरदस्त था। वो भाग अल्कोहलिक्स एनोनिमस अपने विवरण में हमारे पूर्वज कहते हैं कि हमारे बाकी सब चीजों के लिए जितना मैं उत्सुक रहता था, तत्पर रहता था अपनाने को, उससे अटैच होने को, उसको अपना बनाने को, उतना मैं इस सॉल्यूशन को, दिए हुए उपाय योजना को, जो बहुत सिंपल तरीके से मेरे उस वक्त के मार्गदर्शक आज वो इस दुनिया में नहीं है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कई दिनों तक और कई सालों तक हर वक्त मेरा साथ दिया। विश्वनाथ जी वो सिर्फ सिंपली मेरे को बोलते थे, अश्विन बोले ये प्रोग्राम सिर्फ माफ करना दोस्तों, थोड़ा चला भवन के आ गया उनका नाम आने के बाद में। वो तो यही कहते थे कि अश्विन 2 शब्दों में इसका, इस पूरे कार्यक्रम का भाग है, और वो है माफ करना दोस्तों, अभी जो आज की परिस्थिति है मेरी वो थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा सा मेरे को समय दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ वैसे ही करूंगा और अपना अनुभव कथन जारी रखूंगा। तो विश्वनाथ भाई मेरे से हर हमेशा कहते थे, ये जो प्रोग्राम है इसमें खास बात वो बोलते थे बैलेंस, यानी संतुलन। और वो संतुलन मानसिक संतुलन है, मेरे को समझ में ही नहीं आया। दूसरी बात वो मेरे को, दूसरा जो शब्द वो यूज करते थे, वो एकदम से वो कुछ बातें मेरे मस्तिष्क में तो जो थी उसके कारण वो शब्द अभी नहीं आ रहा, मगर आ जाएगा। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में कई सालों तक ये जो बात है प्रोग्राम की,
मानसिक भाग, वो मानसिक भाग में यही बात बोली गई थी और हमारे गैरी जी ने उस बात को आगे जाके बोल दिया कि आत्मा को लगी हुई बीमारी या सोल सिकनेस या स्पिरिचुअल मेलोडी, ये बहुत जल्दी इसकी समझ मेरे समान व्यक्ति को नहीं आती जब तक ये मानसिक भाग मेरे ध्यान में नहीं आता। मानसिक भाग के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि मुझे ये आवश्यक है, मैं आपसे खुद से कुछ सवाल करना आवश्यक है। और वो सवाल मुझे कई बार मेरे सामने ये सब बातें आती थी मगर मैं उसको झुठलाता था या डिनाई करता था या छिपाता था या खुल के बोल नहीं पाता था। वो विश्वास का भाग या वो भरोसे का भाग मेरे साथ में तैयार नहीं हुआ था, जो एक रिलेशनशिप में होना चाहिए, एक ट्रू रिलेशनशिप में होना चाहिए, क्योंकि मेरे रिलेशनशिप बन ही नहीं रहे। तो हमें अपने आप से, मेरे पूर्वज बोलते हैं कि केवल एक छोटा सा प्रश्न पूछने की आवश्यकता थी, क्या मैं अब विश्वास करता हूँ या विश्वास करने के लिए इच्छुक हूँ कि मेरे से उच्च कोई शक्ति है। मैं ही शक्तिशाली बनना चाहता था, मैं ही ताकतवर बनना चाहता था, मैं अपने आप को सबल, एकदम से एकदम मजबूत, कमजोर नहीं गिरना है, हारना नहीं है, टूटना नहीं है, गिरना नहीं है। ये जो बात मेरे साथ में थी ये बहुत जबरदस्त थी। इसको एक्चुअली अगर कहा गया तो ये है इंटेलेक्चुअल प्राइड, ये अहम है, ये मैंपन है। इससे हुआ क्या मेरे जिंदगी में, इससे मेरे जिंदगी में वो बात आई कि जहाँ पर रिश्ते नाते संबंधों की बात है या आपसी तालमेल की बात है, वहां पर बहुत बहुत कष्ट में से मेरे को जाना पड़ा। अब कुछ सवाल ये मेरे साथ में अपने आप में बड़े ईमानदारी से, क्योंकि ये यहाँ पे कठोर प्रामाणिकता की आवश्यकता है, रिगरस ऑनेस्टी की आवश्यकता है। अगर मैं इस बीमारी के अंतर्गत आ गया हूँ, ये डीप विदिन से मेरी मान्यता आ रही है, फ्रॉम माई इनर मोस्ट सेल्फ बोला जाता है कि हाँ यार नहीं जम रहा यार, मैं बहुत प्रयास करता हूँ नहीं होता, मैं अपने आप में सब ठीक करने को देखता हूँ नहीं हो पा रहा। हमें अपने आप से प्रश्न करना पड़ा कि हम अपनी निजी समस्याएं क्या थी, शराब पीना ये मेरी समस्या थी, क्यों मेरे को पीना पड़ता था बार बार, क्यों मेरे को वहां जाना पड़ता था, क्यों मैं हतबल हो जाता था, क्यों वो मेरे सामने कोई दूसरा पर्याय नहीं खुलता था। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मेरी समस्याओं के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए मैंने मेरा पहले की सोच, मेरी पहले की मान्यता, मेरे पहले के विचार, मेरे पहले की जिसके कारण मेरा वो बर्ताव होता था, मेरा बिहेवियर होता था, मैं जिस प्रकार से एक मेरा चाल चलन था, उसको तत्परता से क्यों नहीं बदलता। वो क्षणिक है, वो क्षण में है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो सकता है, जिसको मैंने 20 साल लगाए, मरते मरते कई बार बच गया या बचाया गया। तो उसका खास भाग ये है कि जितनी हम पुरानी धारणाओं को पकड़े रखेंगे, पुरानी मान्यताओं को पकड़े रखेंगे, उतना ये जबरदस्त रीत्या मेरे जिंदगी में होने वाला उसका परिणाम क्या है। हमें व्यक्तिगत संबंधों को लेकर परेशानी थी, मुझे थी, मेरे व्यक्तिगत संबंध कहीं पे भी नहीं थे, ना बीवी से, ना माँ बाप से, ना भाइयों से, ना मित्रों से, ना कामकाज पे। मैं अव्वल होना चाहता था, मैं अपने आप को उनमें समा लेना चाहता था, मैं उनका हो जाना चाहता था, उनको अपना बनाना चाहता था, मगर नहीं हो पा रहा था। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। मेरी भावनाएं, मेरा अगर गुस्सा आ गया, मुझे अगर बुरा लग गया, मुझे आत्मग्लानि आ गई, मुझे करुणा आ गई, मेरे भीतर गिल्ट आ गया, शेम आ गया, अपराध बोध आ गया, जो भी भावना आती थी वो इतनी जबरदस्त रीत्या रहती थी। मेरे को अगर अच्छा लगा था तो मैं ऐसा सोचता था कि अब दुनिया को पूरा अच्छा कर डालू, और बुरा लगा तो ऐसा लगता था कि बस ये दुनिया कोई काम की नहीं, इसको खत्म ही कर डालू, इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है।
ये जबरदस्त बात मेरे साथ में थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में और आगे जाके मुझे उन बातों को भी भुगतना पड़ा जो शायद अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि इफ आई रेज बॉटम और इफ आई डिसाइड माई बॉटम, क्योंकि बॉटमलेस पिट है, मैं कितना नीचे जाऊंगा उसका कोई हद ही नहीं, नैतिकता से कितना गिरूंगा, नीतिमत्ता से कितना गिरूंगा, और मॉरल एथिकल वैल्यूज चलने वाली ही नहीं है। मैं कितना भी सोचूं कि अब मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा, ये बीमारी के अंतर्गत जो जब तक मेरे को सहायता नहीं आती, वो डिटैचमेंट विथ माय अर्लियर बिहेवियर, अर्लियर बिलीफ, अर्लियर थिंकिंग, वो होने वाला नहीं, मेरे को वो जमने वाला नहीं है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मुझे ये अपने आप से सवाल करने पड़े कि हम कष्ट में थे और तनाव के शिकार थे, हर वक्त एक टेंशन, क्या हो गया यार, अरे यार टेंशन है यार, अरे यार घर में झगड़ा हो गया यार, अरे यार काम पे जाऊंगा तो मालूम नहीं, काम पे सब कुछ अच्छा किया है मगर काम पे जाने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि मालूम नहीं यार, एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, बता नहीं पाता था। हम जीवन का निर्वाह नहीं कर पा रहे, पैसा पानी कोई कमतरता नहीं थी, मगर सुख शांति समाधान आनंद गायब था। हमें हमें व्यर्थता की भावना का एहसास था, ये मेरे पूर्वज बोल रहे हैं हम के द्वारा, और मैं हम में जाने के लिए इसकी मान्यता बहुत आवश्यक थी, और वो थी भावनाओं का व्यर्थता है। यार ये जिंदगी बेकार है, मेरी बीवी बेकार है, साला संबंध यही काय को मेरे नसीब में आई, ये बच्चे यार दिमाग खराब कर देते मेरा। भयानक, जो हाँ मैं हूँ, जिस काम में हूँ, वो मेरे को स्वीकार ही नहीं होता था। हम भयभीत थे, हर वक्त डरा हुआ, सहमा हुआ, कब क्या होगा क्या नहीं होगा। अनेक बातें जो मेरे को ऐसा लगता था ये खुल गई, ये लोगों को समझ गई तो क्या होगा, वो वो ऐसा लगता था कि ये जिंदगी में मैं ही ऐसा हूँ कि मैं ही ऐसा कर रहा हूँ। हमने व्यर्थता की भावना का एहसास था, हम भयभीत थे, हम दुखी थे, हम दूसरों के लिए लाभकारी नहीं थे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है आई कैन के बाद में वी कैन पे अगर मैं अटक गया, जो गैरी भाई कह रहे थे कि वी कैन एक हद तक, एक सीमा तक मेरे को मदद करेगा, मगर कोई भी मानवीय शक्ति, मेरी रिलेशनशिप कहाँ पे है, मेरी डिपेंडेंसी कहाँ पे है, मैं किस बात के ऊपर अपना अवलंबन कर रहा हूँ, मेरा भरोसा कहाँ पे है, अर्थात वो एक मजबूत और बहुत ताकतवर ऐसा एहसास होने को होना, और वो है व्हाट वी कैन नॉट गॉड कैन, टुगेदर वी कैन, एक हद तक वो होता है, उसके बाद में नहीं। और ये ईश्वर की बात समझने में थोड़ी दिक्कत जाती है। बड़ा सुंदर एक मार्मिक उदाहरण है, और वो है एक बहुत ज्ञानी, और जिनके लिए सब कोई हर हमेशा राजे महाराजे हमेशा उनका मार्गदर्शन लेने के लिए तत्पर रहते थे। उनका नाम था सुकरान। तो ये सुकरान जो थे, इनको बहुत वो ज्ञानी है, बहुत उनको पूरे दुनिया का नॉलेज है, ऐसा वो मानते थे, और लोग भी मानते थे, राजे महाराजे भी मानते थे। एक बार वो समुन्द्र किनारे से टहल रहे थे, तो उन्होंने एक बच्चे को देखा। वो बच्चे के हाथ में एक प्याला था, और वो रो रहा था, और जब जब से रो रहा था, तो कुरान उसके पास में गए और उन्होंने कहा कि क्यों बेटा, क्यों रो रहा है? तो बोले देखिए, ये समंदर को मैं इस प्याले में समेटना चाहता हूँ, इसको इस प्याले में लेना चाहता हूँ, मगर ये समंदर इस प्याले में आता ही नहीं है। और कुरान के आंखों से पानी
झरझर झरझर गिरने लगा। वो उसके पास में बैठ के बोले, बेटा तूने आज मेरी आंखें खोल दी, मेरे मैं को तूने तोड़ डाला। ये अहम को मेरा जो था कि मैं पूरे दुनिया का ज्ञानी सर्वज्ञ मैं ही हूँ, ऐसा मैं जो सोच रहा था, तो तूने मेरी आंखें खोल दी। वो लड़का मुस्कुराया, मुस्कुरा के उसने वो प्याला उस समंदर में दूर तक फेंक दिया और मुस्कुराते हुए शुक्रान को बोला कि ये समंदर मेरे प्याले में नहीं समा सकता, मगर ये प्याला इस समंदर में तो समा सकता है। सिंपल प्रिंसिपल। ईश्वर मेरे पास में आते हैं या नहीं आते हैं, या ईश्वर मेरे को समझ में आते हैं या नहीं आते हैं, मुझे नहीं मालूम, मगर ईश्वर के साथ में मैं एकरूप हो सकता हूँ, समा सकता हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में ये जितने जल्दी हो जाए और बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है, उसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। ओनली प्राइस आई हैव टू पे इज सेल्फ सेंटर्डनेस हैज टू बी स्मैश। मेरा स्व केंद्रितपना जो है उसको स्मैश डाउन करना पड़ता है। ये समझ में नहीं आता, मेरे को खुद को समझ में नहीं आता, ये दिखाया जाता है, ये मुझे पास ऑन किया जाता है, ये अपने उदाहरण के द्वारा मेरा स्पॉन्सर बोलो या मेरा हितचिंतक बोलो या अल्कोहलिक एनोनिमस का ज्येष्ठ सभासद बोलो, एक अनुभव के द्वारा मेरे जिंदगी में ये चमत्कार कर सकता है अगर ये रिलेशनशिप मेरी बन जाती है। जैसा मैंने कहा कि विश्वनाथ भाई बहुत प्रयास कर रहे थे, सुशील भाई उनके साथ में थे, जीवन भाई, ये विजय भाई बैठे हैं, विजय भाई हमारे साथ में है, ये सब लोग प्रयास कर रहे थे, मगर मैं इन बातों को नहीं समझ पा रहा था। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, अगर मेरा डायलेमा ऑफ पावर है, शक्ति की कमतरता, यही मेरी दुविधा है, मेरे को कैरेक्टर डिफेक्शन, ये मेरा वो फलाना, इसमें उलझने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे को अपने आप को संपूर्णतः जैसा कैसा भी मैं हूँ, जिस प्रकार भी मैं हूँ, उसको अपना कर अपने आप को पूर्णतः भगवान के हवाले कर देना पड़ता है। और जो भी मेरे जिंदगी की बातें हैं वो पूर्णतः वही संभालेगा, इस निर्णय पे कायम स्वरूप में आना पड़ता है, कायम स्वरूप में आना पड़ता है। वो कायम स्वरूप अगर मैंने प्राप्त नहीं किया तो मेरे जिंदगी में बहुत भूचाल आने वाला है। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में ये मैंने अनुभव किया है। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में और एक बात, अगर मैं वो रियल अल्कोहलिक जो बोला जाता है, सही में वास्तविकता में वो बहुत बार बहुत कंफ्यूजन मेरे साथ में था कि ऐसा लगता था यार मैं हूँ कि नहीं हूँ। सबसे पहले तो इस और नॉट का ये जो मेरा झगड़ा है ना कि मैं शराबी हूँ कि नहीं, ये खत्म हो जाने को ना, कि मैं शराबी हूँ, मेरे पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मेरे लिए ये एकमात्र रास्ता है। अल्कोहलिक एनोनिमस ये जो बैलेंस की बात करता है, इसमें आता है डिटैचमेंट और अटैचमेंट। आई हैव टू डिटैच फ्रॉम माई वो अर्लियर हैबिट, वो पहले का मैं जो अपने आप को मैं समझ रहा हूँ, उसमें बहुत बहुत जगह पे वो बात है जहाँ पर वो प्रेम नष्ट हो जाता, आत्मीयता नष्ट हो जाती है, वो अपनापन नष्ट हो जाता। वो नष्ट न होते हुए डिटैच होना, यानी खुलापन छोड़ना, उसको उसके मुताबिक रहने को छोड़ देना, अपना जोर वहां पे नहीं लगाना, अपनी ताकत वहां पे नहीं लगाना, अपनी बुद्धिमत्ता वहां नहीं चलाना। उनको बोलना ठीक है, आपको ऐसा लगता है ना, ओके फाइन। क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस में अगर मेरे को कोई बात सीखना है तो मुझे अपने आप को प्रमोट करना ही नहीं है, प्रमोशन है ही नहीं, अट्रैक्शन है। मेरे बर्ताव से, मेरे चाल से, मेरा जो भी बिहेवियर है उससे लोगों को ये पूर्णता खातरी होने को ना, उनको विश्वास आने को ना, यार ही इज नॉट दैट बैड, ही इज नॉट दैट, इसमें बदलाव हो गया। ये अभी सही में वास्तविकता में एक इंसान करके इंसानियत की जिंदगी जी रहा है। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में आज की अवस्था में डिटैचमेंट विथ लव, ये जो बात मैं कह रहा हूँ, इसके लिए आपको अभी अभी नागपुर में मैं जब आया था
और नागपुर से जब मैं निकला, गाड़ी में बैठा, गाड़ी में कुछ लोग थे और उसमें एक व्यक्ति इतना आध्यात्मिक था, इतना आध्यात्मिक था। दूसरा एक हमारे छत्तीसगढ़ का कोई सेल्समैन था, सब सेल्स फील्ड से थे और वो भी भौतिकता के साथ में स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे और वो समझ में आ रहा था मेरे को। ऐसा नहीं है कि मैं अगर ये सोचूं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ही मेरे को ये सब बातें दिखेंगी तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं सीखूंगा, मगर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मेरे जिंदगी में आएगा। जो बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक्चुअली होम अवे फ्रॉम होम है। पहले मैं घरदार से टूटा हुआ, मेरे को एक घरपन मिलता है, अपनापन मिलता है, मेरा पुनर्शिक्षण होता है, मैं री एजुकेट होता हूँ। ये स्पिरिचुअल किंडर गार्डन में मेरा पुनर्शिक्षण होता है। चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां कदम एक पैकेज है। ये पूरा 12 कदम एक पैकेज है। ये अलग अलग करके हमको इसलिए दिए गए कि ताकि हम समझकर इसको अपना कर एक पूर्णतः इस पैकेज को अपना सके। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ये जो मैंने अनुभव किए कि उसमें एक व्यक्ति अपने ऊपर आए हुए संकट के कारण या उसके प्रॉपर्टीज और ये वो में कुछ गवर्नमेंट ने वो इलेक्ट्रिकल पोल्स डाल दिए, ये कर दिया, तो वो बड़ा चिड़ा हुआ था। बोले ये क्या है, ऐसा है वैसा है, ये लोग ऐसे रहते हैं, वहाँ ऐसे पैसे खाते हैं, वहाँ ये करते हैं, वहाँ चोरी होती है, ये होता है। इस दुनिया में कोई बराबर नहीं है। सामने वाला आदमी बैठ के सुन रहा था, मैं भी उसको सुन रहा था। सामने वाला आदमी एक बोला, अच्छा भाई साहब मेरे को एक बताओ, बोले इस दुनिया में चोर कौन नहीं है? देखो जिंदगी में अपने आप को पोसने वाला मेरे समान व्यक्ति है। और उसको बोला उसने कि जिंदगी में चोर कौन नहीं है? तो यार मेरा सोच में गिर गया। अब सोच में गिर गया और वो जवाब नहीं दे पाया। बोले आप ही बता। बोले चोर वो व्यक्ति ने या चोरी वो व्यक्ति ने नहीं की जिसको मौका नहीं मिला। रे बाप रे, मैं हिल गया। वो व्यक्ति चोर नहीं है या चोरी उस व्यक्ति ने नहीं की जिसको मौका नहीं मिला। और मुझे याद आया, अपने चॉकलेट के लिए मैंने चोरी की, मैंने रबर चोरे है, मैंने पेंसिल चोरी है, मैंने लोगों का वो बाद में तो जीना हराम कर दिया, मैंने उनकी नींद हराम कर दी, उनका जीवन की बहुत सारी खुशियां मैंने बर्बाद कर दी। ये चोरी नहीं तो क्या थी? ये चोरी नहीं तो क्या थी? अपने सुख, अपने सुकून के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए मैंने दुनिया के लोगों को परेशान कर डाला था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मेरा वो पहले का सेल्फ जो था उससे डिटैच हो पाना, क्योंकि वो सेल्फ बार बार दिखता है। जब मैं उसको समझ जाता हूँ कि ये वो मैं हूँ, तो मैं मेरे को दुनिया में हर जगह दिखता है, हर वक्त दिखता है। जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि द मेन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, अगर ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स है, जैसा गैरी ने बाकी डिटैचमेंट और अटैचमेंट की बहुत बातें की करके बातें अपने सामने खोल के रखी है गैरी जी ने करके, मैं इन बातों को एक अलग दिशा में लेके जा रहा हूँ। तो ये जो दुनिया में मेरे को जीना है, वहां पे मेरे को अपना वजूद प्राप्त करना है, वहां पे इतना आसानी से होने वाला नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अगर मैंने वो सीख ली है, सबक लिए है, वो पाठ लिए है, वो लेसन लिए है, तो ही मैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन बाहर की दुनिया में कर सकता हूँ। और वहां पर जब हम बातें कर रहे थे और एक व्यक्ति था, वो गाड़ी इतनी लेट हो गई थी, 2 घंटे से 4 घंटा हो गई। वो अपने बच्चे को लेके बम्बई आ रहा था। वो बच्चे का मराइन इंजीनियरिंग के एग्जाम का पेपर था नेक्स्ट डे, और उनको दोपहर को 2:30 बजे रिपोर्ट करना था। यानी अब जो बात है कि भलाई कर, अच्छाई कर, मगर उसके साथ में भी अटैच मत हो कि मैंने यार इतना किया, सबके लिए मैं इतना करता हूँ, मगर कोई कुछ समझता ही नहीं, किसी को उसका कुछ लगता ही नहीं। तो वो बच्चा और वो इतने टेंस थे
कि गाड़ी पहुंचेगी क्या बराबर, फिर हमको पेपर मिलेगा कि नहीं। मैंने कहा देखो थोड़ा रुको, शांति से चलो, देखते हैं। मैं वहीं पे थाने में रहता हूँ, आपको जहाँ जाना है वहां से थाना ही उतरना पड़ेगा। थाना उतर के मैं आपकी पूरी अरेंजमेंट कर दूंगा। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे समान व्यक्ति अगर आप जानते हैं तो टन डालते वक्त हार्ट मेरा बंद हो गया था। आपकी प्रार्थना और दुआओं के कारण 17 जनवरी 2024 को मेरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में पुनर्जन्म के बाद में आपने मुझे और एक जीवन दिया, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ही मैं उस परमात्मा को समझता हूँ और अपने भीतर उसको हर हमेशा महसूस करता हूँ कि उसने मुझे पुनर्जीवित किया। तो अभी कुछ महीने पहले ही, 1.5 महीने पहले ही मेरे हार्ट के लिए वो जो हार्ट कायम स्वरूप में बराबर फंक्शन करते रहे, इसके लिए वो ऑपरेशन करके हार्ट के लिए वो मशीन भी अंदर में डाली गई। और इसके बावजूद मालूम नहीं मेरे में वो ऊर्जा कहाँ थी, वो शक्ति कहाँ से थी कि मैं उनके साथ में वो उनको विश्वास दिला सकता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये सब आता है बैलेंस से, भावनिक बैलेंस से, मानसिक बैलेंस से, संतुलन से। और मानसिक संतुलन और बैलेंस ये शक्ति का एक स्रोत है। जो सोल सिकनेस अगर ठीक हो जाता तो ही वो हो सकता है। वो आत्मिक बीमारी के ऊपर मात होने के बाद में ही वो होता है, उसके पहले हो ही नहीं सकता। वो जो बोला जाता है कि व्हेन द स्पिरिचुअल मेलोडी इज ओवरकम द स्ट्रेटन आउट फिजिकली एंड मेंटली, उसके बगैर हो ही नहीं सकता। और हम करीबन दोपहर को 2 बजे थाना स्टेशन पे उतरे। इमीडिएट एक पनवेल की गाड़ी थी, 2:03 की। वो पनवेल की गाड़ी से उनको जो स्टेशन पे जाना था, वो स्टेशन पे बराबर वो 2:30 बजे के करीब पहुंचने वाले थे। एक 15 मिनट उनको देरी हो गई। वो 15 मिनट की देरी कंसिडर की गई। वो पेपर, बच्चे का पेपर मिला, उसने पेपर दिया, वो पेपर में पास हो गया। उसका इंटरव्यू हुआ, वो इंटरव्यू में पास हो गया और इंटरव्यू में पास होके उसका सिलेक्शन हो गया। ना मैंने उनको वापस, उन्होंने मेरे को फोन करने को होना, मेरे को शुक्रिया अदा करने को होना, कुछ नहीं था। क्योंकि मेरी वहां से मेरी भागदौड़ मेरे घर के लिए थी। मेरे घर में मुझे मालूम था मेरे बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, उसका आ, कुछ मेंटल स्ट्रेस था। और समझ में नहीं आ रहा था। वो बार बार पिछले 1-2 महीने से ये बोल रही थी कि मुझे एक आवाज आती है, वो बच्चा पुकार रहा है। हम 10वें माले पे रहते हैं और वो बोलती थी कि वो बाजू के बिल्डिंग में रहता है, उसका नाम फलाना फलाना है। वो मेरे को नाम ले लेके बुलाता है। वो बोलता है कि काकू तुम्हें या काकू आप आओ। उसको सब मालूम है, वो आपका भी नाम लेता है, उसको यहाँ का सब दिखता है। ये हेल्यूसिनेशन का प्रकार है। अब ये समझ में नहीं आ रहा था। अब जब मैं घर में पहुंचा तो कुछ डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट मेरे बच्चे ने ली थी, कुछ दवाइयां लानी थी। रात के 10:30 बजे तक भागदौड़ भागदौड़ भागदौड़, ना खाना ना कुछ। मगर मेरा बैलेंस नहीं गया, मेरा मानसिक संतुलन नहीं गया, मेरी शांतता नहीं भंग हुई, मेरा चित्त शांति नहीं गई जो पहले क्षण क्षण में भंग हो जाती थी। उसका कारण एक प्रोग्राम है, ये कार्यक्रम है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जो मेरे को बार बार बोला जाता था कि बैलेंस, बैलेंस ला, बैलेंस ला। और वो बैलेंस था डिटैचमेंट और अटैचमेंट का। एक तरफ डिटैचमेंट था अपने उस गत जीवन से, वो गत जीवन के उस बर्ताव से। और सिर्फ मेरा ही नहीं, इस जिंदगी में जहां जहां वो मेरे को दिखता है, जिस जिस जगह दिखता है, वो मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरा ही वो प्रतिबिंब है। आई हैव टू डिटैच फ्रॉम दैट माई सेल्फ एवरीवेयर, एवरीवेयर। उसको हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस बुक में बोलते हैं लेट गो करना। ज्ञानी जी ने वो बात कही कि हाउ टू लेट गो इट। मुझे उसको भगवान के हवाले कर देना पड़ता है। मेरे को बोलना पड़ता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, अपने आप को तो करना ही पड़ता है।
सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को, पीपल को, प्लेसेस को, सबको मेरे को लेट गो करना पड़ता है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये लेट गो करना अगर मेरे से नहीं हुआ, इसमें अगर मेरा भावनाएं अगर जकड़ी हुई रही तो बहुत कठिन जाता है। ये मैंने बार बार देखा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अटैचमेंट जो है और संतुलन की जो बात है कि इमीडिएटली गैरी जी ने वो बोला कि जहां ये बात मेरे ध्यान में आता है, आई हैव टू इमीडिएटली शिफ्ट माई सेल्फ इन द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। मुझे समर्पण कर देना पड़ता है भगवान, आंखें बंद करना पड़ता है, प्रार्थना कर लेनी पड़ती है। 1 मिनट, 1 क्षण का बात रहती है, 1 क्षण में हो जाता है वो पुकार, जो बहुत सिंपल शब्दों में है। हमारे गैरी भाई बता रहे थे कि पुकारो ना यार, आवाज दो ना, उसकी हाँ मिलेंगी, उसकी आवाज आएंगी, वो तुम्हारे भीतर से बोलेगा कि मैं हूँ, घबरा मत। और मेरे विशेष के जो अभी बीमारी है उसका जब न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, न्यूरो साइकाइट्रिस्ट हो गया, साइकाइट्रिस्ट हो गया, अभी जो दवाइयाँ चालू है उससे उसको आराम है। आप लोगों की प्रार्थना है, सद्भावना है। एक्चुअली वो उसको बोला जाता है कि उसको जो आवाजें आती है, उन आवाजों को वो हेलुसिनेशन का ही एक प्रकार है। और वो उसको वर्बल या ऐसा वो कम्युनिकेशन उसके भीतर ही चलते रहता है, वो बाहर का नहीं है, उसके भीतर ही वो रिफ्लेक्शन है। अब उसको वो सच्चाई से अवगत कराना कि ये सब झूठ है, ये तेरे भीतर से ही आने वाली आवाज है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। अभी 24 घंटा उसके तरफ ध्यान देना पड़ता है, कोई ना कोई उसके साथ में रहना पड़ता है, हम उसको अकेला छोड़ नहीं सकते। ये सब सिचुएशन में कभी हैंडल नहीं कर सका रहता, कभी हैंडल नहीं कर सकता। इस वक्त हैंडल कर सकता हूँ, संतुलन के साथ में कर सकता हूँ, बहुत शांति के साथ में कर सकता हूँ, बिल्कुल विचलित न होते हुए कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कायम स्वरूप से नहीं है। मैं भी यहाँ पे कायम स्वरूप से नहीं हूँ, वो भी कायम स्वरूप से नहीं है। एक ना एक दिन हमको जाना है, मगर जब तक है तब तक एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे का साथ निभाना है, बड़े प्यार से, बड़े आत्मीयता से। वो जो लव है ना, वो लव की बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहता है एब्सोल्यूट लव है, जहाँ अपेक्षा नहीं आती, जहाँ मैपन नहीं आता, जहाँ स्वार्थ नहीं आता, जहाँ पे मुझे उस प्रकार का आत्मकेंद्रितता नहीं आती कि इससे मेरा नाम हो, इससे वो हर जगह हो जाता है। ये पक्की बात है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आगे जब प्रोग्राम में मैं आता हूँ तो ये अटैचमेंट जो है ना, कि हर पल मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा ईश्वर है, वही मेरे जीवन को यापन करने में मेरी सहायता कर रहा है, वही मेरे को आगे बढ़ा रहा है, वही मेरे को मेरे साथ में है। सिर्फ शराब की दूरी नहीं, मेरे जिंदगी को, ये मानवीय जीवन को जीने में, इंसानी जीवन को इंसानी धर्म के साथ में जीने में वही मेरी मदद कर रहा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मैंने इस बात को समझा, नीयत से भगवान प्रसन्न नहीं होते, नीयत से भगवान प्रसन्न होते हैं। मेरी नीयत क्या है, मेरा इरादा क्या है, मैं मोटिव क्या रखता हूँ। मुझे मेरे स्पॉन्सर ने उस वक्त पूछा, जब वो 5वें कदम का मेरा वो मेरे पावर ऑफ अटर्नी की जो मैंने वाट लगा दी थी और कॉर्नर अप होके बिल्कुल हकबल होके मैं उनके पास में गया था, तो अपना एक उदाहरण बता के उन्होंने मुझे अवगत कराया कि कितना स्वार्थी, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश मैं हूँ। और ये जो भाग है कि वो 4 बातें जो मेरे जिंदगी में चौथे और 5वें कदम से खुल के सामने आने को ना, कि आई एम फ्राइटेंड, मैं बहुत स्वार्थी हूँ, मैं पूर्णतः अपने आप में हूँ। और वो मैं से मेरे को निकालते वक्त उन्होंने मेरे को पूछा, बोल अब तेरा इरादा क्या है, क्या करना चाहता है, तेरी इच्छा क्या है, तो क्या तू इसी प्रकार से अपने जिंदगी में रहना चाहता है, तो ठीक है जा कर, नहीं तो मैं जैसा बोलता हूँ वैसा तुरंत जा, तुरंत इन बातों को कबूल कर, तुरंत उनके सामने माफी मांग, तुरंत वो जो भी बोलेंगे घर से निकाल देंगे, क्या करेंगे सब होने दे, कुछ नहीं होगा तेरे को, मैं तेरा साथ छोड़ूंगा नहीं।
ये भरोसा देकर, ये हिम्मत देकर जब उन्होंने मेरे को उस प्रसंग को सामना करने को भेजा, वहां से वो जो मैच्योरिटी है, वो समझदारी है, वो ग्रोअप होना है, वो जो बोलते हैं कि मेरे में वो समझदारी नहीं थी जिंदगी की, वो समझदारी वापस मिलती है। क्योंकि मैं उस मैं से पूर्णतः डिटैच हो जाता हूँ। मैं अब वो मैं में जाना ही नहीं चाहता। एंड आई अटैच टू माई न्यू लाइफ, न्यू वे ऑफ लाइफ। और यहाँ से जो जर्नी चालू होती है, वो जर्नी बहुत सुंदर है। उसको बोलते हैं ब्रॉड हाईवे ऑफ द स्पिरिट, फोर्थ डायमेंशन ऑफ लिविंग। वो चौथा आयाम कि मैं सिर्फ शारीरिक, मानसिक, भौतिक या मानसिक भाग से ही नहीं, बल्कि आत्मिक मैं अंतरात्मा से जीना चालू करता हूँ। वो कॉन्शियस अवेयरनेस जो बोला गया है कि जागरूकता, ठीक है, मैं होशमंदी में आता हूँ, होशो हवास में आता हूँ, मगर ये होशमंदी और होशो हवास से आगे है। और ये प्राणों की, जीव की, आत्मा की, दिल की, हृदय की, जो भी आप समझो, जिस प्रकार से भी अपने जीवन को चलाने वाले उस ऊर्जा को आप समझो, प्राण को समझो, वही मेन है। उसके लिए ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और वो अगर एक बार मैं समझ जाऊं कि ये जीवन मेरे शरीर का नहीं है, मेरे दिमाग का नहीं है, भौतिकता का नहीं है, ये जीवन तो मेरे उस आत्मा का है जो सिर्फ परमात्मा ही जानता है। और इसलिए जो परमात्मा है ना, वो दिखावे से या ये जो मैं मुखौटे पहनता हूँ, उससे वो प्रसन्न नहीं होता। वो तो मेरे नियत से, वो नियत देखता है, वो नियत समझ जाता है, और वो नियत ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये सिर्फ इतना ही बोलना पड़ता है कि हे प्रभु, तू है, तू सब संभाल लेना। अपना भरोसा जो है ना, वो बनाए रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है। जो बोला जाता है ना, जाहिर राखी राम, उसको क्या है, उसके साथ में कोई 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 गलत बात होने की संभावना ही नहीं है। जिंदगी के ये जो डोर है ना, ये डोर अगर मैं उसके हाथ में दे देता हूँ कि ये जिंदगी अब तेरी है, तू ही संभालने वाला है, तू ही करने वाला है, और तीसरे कदम का सिर्फ एक शुरुआत है, मगर सातवें कदम में वो पूर्णतः मैं जैसा हूँ, जो कुछ भी हूँ, गलत हूँ, सही हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, सब का सब मुझे भगवान के हवाले कर देना पड़ता है। ये 7 कदम अगर मैं देरी कर देता हूँ, तो जैसा मैंने कहा कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में ये कुछ अरसे में हो जाते हैं, कुछ ही क्षणों में हो जाते हैं, कुछ ही पलों में हो जाते हैं, कुछ ही घंटों में हो जाते हैं। अगर मेरा एक रिलेशनशिप मेरे से पहले आए हुए सदस्य के साथ में अटूट होके मैं अपने जिंदगी की उन बातों को, जिसके बारे में मैं कभी किसी के सामने बोलना नहीं चाहता, छिपा के रखना चाहता हूँ, खोलना नहीं चाहता, वो खुलकर सामने आ गई, तो ये 4, 5, 6 घंटे में होने वाली बात है। भरोसा, विश्वास, आस्था, श्रद्धा, वो अगर एक बार मेरा तैयार हो गया, तो फिर से दोबारा उसको खंडित करने का या उससे गिरने का इच्छा हो ही नहीं सकती। क्योंकि वो इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, उसमें इतनी शक्ति है कि दोबारा मेरे को अपने पुराने ख्यालों में या पुराने विचारों में या पुरानी मान्यताओं में या पुराने सोच में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। एक ही सोच रहती है कि भगवान, तू सब कुछ अच्छा कर सकता है, तेरे हवाले में ये सब करता हूँ, अच्छा बुरा जो कुछ भी है तू संभाल ले। और वो संभाल लेता है। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में ये मेरे साथ में बहुत दिक्कतों से हुआ, बहुत कठिन इसमें हुआ, मगर जब हुआ तब आज के सिचुएशन में मैं देखता हूँ कि ऐसी कोई बात इस जिंदगी की नहीं है जिसको अल्कोहलिक एनोनिमस के इस कार्य पद्धति के द्वारा एक संतुलन के साथ में, एक संयम के साथ में मैं जी नहीं सकता। यहाँ पे मानसिक बैलेंस, संतुलन की बात आती है, अटैचमेंट की बात आती है, अपने आप को इस जिंदगी में
पूर्णतः जोड़े रखने की बात आती है, जो एब्सोल्यूट लव की बात मैंने कहा कि ये संतुलन मुझे वो एब्सोल्यूट लव, वो प्योर लव, क्योंकि उसके लिए प्यूरिटी ऑफ सोल इज बहुत आवश्यक है। मेरे आत्मा पर कोई मलिन न रहे, कोई लांछन न रहे, वो किसी दबाव में न रहे, वो खुला रहे, वो फ्री रहे, उसके ऊपर किसी प्रकार का मेरे भीतर ये न रहे कि यार ये मैंने गलत किया, इसको कब मैं सुधारूंगा, इसको मैं बोल नहीं पाता, इसको मैं समझा नहीं पाता, ये बात आती नहीं है। ये मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं मेरे जिंदगी की वास्तविकता आपके सामने रख रहा हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इस प्रकार से प्यूरिटी ऑफ सोल जो बोला गया है ये कार्यक्रम के द्वारा, यहाँ पर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अगर वो प्रामाणिकता, वो रिगरस ऑनेस्टी, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी जो बोला गया है, वो जो तत्व हमारे ऑक्सफोर्ड ग्रुप ने दिए 4, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, एब्सोल्यूट प्यूरिटी, एब्सोल्यूट अनसेल्फिशनेस, यहाँ पे वो जो सेल्फ है ना, वो इस भौतिक जगत का जो मैं समझता हूँ कि अश्विन ने ये, अश्विन ने वो, अश्विन ने वो अश्विन है ही नहीं। अश्विन तो एक छोटा सा एक बूंद है, एक छोटा सा मॉलिक्यूल है जो माँ के पेट में आया, जिस माँ को मालूम भी नहीं था कि उसका एक बच्चा होने वाला है, और वो कुछ महीनों के बाद में गर्भ में महसूस हुआ, सबने बोला कि ये गरोदर है, ये पेट से है, और कुछ अरसे बाद में मेरा जन्म हुआ। और जन्म में भी जब मैं इस जिंदगी में आया तो मैं रोया, तब रोने के बाद में मैं जीवित हूँ ये समझकर मेरा नाम अश्विन रखा गया। अन्यथा अगर मैं रोया नहीं रहता तो उसी वक्त ये अश्विन नाम भी नहीं आया रहता। तो वो शरीर का नाम नहीं है, उस ऊर्जा का है, उस आत्मा का है, उस स्रोत का है, उस जीव का है, उन प्राणों का है, जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, ये आवाज हो रही है, ये बोल हो रहे हैं, ये शब्द आ रहे हैं, ये चलना उठना बैठना जो भी क्रिया मैं कर रहा हूँ, वो सब उस ऊर्जा का काम है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बस उस शक्ति की बात करता है, डायलेमा ऑफ पावर बोलता है। वो डायलेमा ऑफ पावर एक बार मैं समझू ना, और उसी लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने पूरे अपनी अनुभव का सार लगा के मेरे को उस स्रोत पे लाने के लिए पूरा अपनी जी जान लगा दी, मगर मैं उसको समझा नहीं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में देर से क्यों नहीं दुरुस्त हुआ, ये आप लोगों का साथ है, आप लोगों की दुआ है। आज मैं माफी चाहता हूँ आपसे कि बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ा सा मेरी गलती हुई कि मैंने आज का शायद अगर मुझे ये कल्पना आ गई रहती कि ये शेयरिंग करते वक्त इतना भावनिक मैं हो जाऊंगा या इतना जबरदस्त रीत्या मेरा गला भर भर के आ जाएगा बार बार, क्योंकि मैं देखता हूँ यार जिंदगी की कई ऐसी बातें हैं जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि हमको ये पता चलने लग जाएगा कि ये सब मेरे लिए भगवान कर रहा है, ईश्वर कर रहा है, वो परमपिता कर रहा है, ये करने वाला मैं हूँ ही नहीं। आई एम नॉट, आई बिकम द ऑब्जर्वर ऑफ माई लाइफ। तो आज वो सब बातें जब मेरे सामने आ रही ना, क्योंकि कई बातें ऐसी है जो मैं अपने जिंदगी में कभी कर ही नहीं पाया रहता, वो सब जो हुई है उसके लिए दिल से मैं सिर्फ धन्यवाद ही दे सकता हूँ, कृतज्ञता ही व्यक्त कर सकता हूँ कि भगवान, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल व्हाट यू हैव गिवन मी इन माय लाइफ। और दूसरा कुछ मेरे पास में शब्द ही नहीं है, करके शब्द निकल ही नहीं रहे, मालूम नहीं क्या मेरे वाणी को हो गया है, मुझे नहीं मालूम। बट आई एम रियली ग्रेटफुल कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में वो प्योर लव, वो एक्सप्रेशन लव का, वो सामने वाले को अपना लेने का, बाद में उसको उसको अपने अपने जिंदगी के लिए खुला छोड़ देने का, वो हर जगह कैसे संभव हो जाता है मुझे मालूम नहीं, होता है भाई, होता है। एंड मैंने ये देखा है, विजय भाई का भी देखा है, हमारे पुराने बहुत सारे सदस्यों को भी करते हुए देखा है कि वो उस वक्त जो देना है ना, वो इतना जबरदस्त रीत्या अपने आप को दे देते हैं, बाद में कोई नाम दे, कोई वाहवाही करे, कोई कुछ बोले, ये अपेक्षा भी नहीं रहती।
और वो मुझे भी प्राप्त हुआ, मुझे भी दिया गया, मुझे भी पास ऑन किया गया, और मैं भी उसको उसका एक हिस्सा हूँ। ये बात ही बहुत बहुत है। और इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए मैं यही कहूंगा कि डोंट डिले योर रिकवरी। रिकवरी ये बहुत जबरदस्त है। इसमें वो जो प्रेम आता है ना, वो प्रेम की भाषा जो आती है ना, वो लैंग्वेज ऑफ हार्ट जो आती है ना, एक दूसरे से जुड़ जाना जो होता है ना, एक दूसरों को के साथ में समा जाना जो होता है ना, वो वो इतना जबरदस्त है कि उसके एक बार जो बोलते ना, अगर एक पदार्थ है तो उसको खा के तो देखो, तो इसको अपना के तो देखो एक बार। इतनी ही मैं गुजारिश करूंगा, और फिर से एक बार आप सबकी माफी मांगूंगा कि शायद मेरे वाणी से शब्द आज नहीं आ पा रहे। मैं ज्यादा बहुत एक तो अ, इस वक्त जो मेरे बीवी के इसमें भी था, तो वो जो इंसिडेंट्स मैंने देखा है कि पल पल क्षण क्षण, तो मेरे को समझ में आ रहा कि जिंदगी भर उन्होंने मेरे को कैसा संभाला होगा। 2 दिन 4 दिन उसको संभालते हुए क्या कष्ट पड़ते हैं, कितनी तकलीफ होती है, ये जब मैं देख रहा हूँ एक मानसिक भाग के लिए। और मेरी वो मानसिकता जिस वक्त थी, उस वक्त उन्होंने मेरे को किस प्रकार से संभाला और जीवित रखा, मेरे बेटे ने, मेरे बेटी ने, ये जब मेरे आंखों के सामने आता है तो आंखों में से आंसू आ जाते। और सिर्फ हाथ जोड़ के धन्यवाद ही निकलता है। तो माफी चाहता हूँ। और संदीप भाई, शायद आज भगवान मेरे से इतना ही आप लोगों के सामने बुलवाना चाहता था, ऐसा मैं समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने शायद मेरे को हल्का करने के लिए यहाँ बुलाया। और बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ कि कम से कम मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने बोलने के प्रयत्न कर सका। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।